हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम डेफिनेशन से जान सकते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। पहला क्वेश्चन है मास और दूसरा है वॉल्यूम। ठीक है, पहले इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं। मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। ठीक है, कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में है उसको हम मास कहते हैं, और वो फिजिकली कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, मास एंड वॉल्यूम। सो फिजिकली वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे कहते हैं वॉल्यूम, और उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उससे उसकी मास पता चलती है। ठीक है, अब ये मास जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। सपोज एक ऑब्जेक्ट की मास अर्थ पे जितनी है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को लेके अपने स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पे भी उसकी मास वही की वही रहेगी। तो मास में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। सो डेंसिटी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अब डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीक सिंबल है रो, आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था, RHO। ठीक है, इसको हम रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास को सपोज मैं M से रिप्रेजेंट करता हूँ और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है kg, जो वॉल्यूम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर क्यूब। सो डेंसिटी की जो SI यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट है वो है kg पर मीटर क्यूब। अभी इसकी डायमेंशन भी देख लेते हैं, ml/t। यहाँ पे t हो गया 0, l -3 क्योंकि ये नीचे है, ये kg, मास यहाँ पे 1। सो इसका डायमेंशन फाइंड आउट हम कर सकते हैं, m1 l -3 t 0। ठीक है, t0। सो ये इसकी डायमेंशन हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई। अब डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी समझते हैं कि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। ठीक है, सपोज हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो कोई भी मटेरियल हो। सपोज हमने एक आयरन का ब्लॉक लिया। ठीक है, सपोज ये एक आयरन का ब्लॉक है, एक क्यूब है। अब क्यूब की तीनों साइड सपोज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट LBH। ठीक है, ये 1 मीटर आ गया। सो अभी इसका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। यानी कि अगर सभी की वैल्यू 1 है सो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, सो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू 1 मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाता है मीटर क्यूब फॉर ए क्यूब विच हैज़ the length is equal to 1, breadth and height is equal to 1 मीटर। सो इसकी वॉल्यूम हो जाती है 1 मीटर क्यूब। अगर हम इसकी डेंसिटी यहाँ पे डिटरमिन करेंगे, सो मास की जगह पे हम मास लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से इस चीज़ को हम समझते हैं डेफिनेशन को, कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अभी देखिए 1 मीटर क्यूब में यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई। अभी ये डेंसिटी कितनी आएगी, मास जितना होगा इन दी 1 मीटर क्यूब ऑफ दैट सब्सटेंस। सपोज अभी एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आयरन लेट इट 7800 kg पर मीटर क्यूब। अब ये सब कांस्टेंट है। डेंसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप किसी भी आयरन एक ब्लॉक को लीजिए, उसकी डेंसिटी अर्थ पे जितनी है, स्पेस में भी उसकी डेंसिटी उतनी ही होगी। ये नहीं है कि हम आयरन के एक ब्लॉक को अगर स्पेस में ले जाएं तो उसकी डेंसिटी कुछ चेंज हो जाएगी। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, अभी मैं 1 मीटर क्यूब का, ठीक है, अभी इस वॉल्यूम का अगर मैं एक ब्लॉक ले रहा हूं तो उसकी डेंसिटी इतनी आ रही है। ठीक है, 7800 kg पर मीटर क्यूब। सपोज इसमें से हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, सो उसकी डेंसिटी भी सेम उतनी ही रहेगी, 7800 kg पर
मीटर क्यूब। ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लॉक अगर छोटा हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? अगर इतना बड़ा ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी जितनी आ रही है, अगर उसमें से मैं छोटा सा पार्ट लेता हूँ, उसका मास भी रिड्यूस होता है, उसके साथ उसका वॉल्यूम में भी, उस छोटे पार्ट का वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है। तो उन दोनों के रेशियो को हम लेके जब डिवाइड करते हैं सो हमको मास पर यूनिट वॉल्यूम से डेंसिटी डिटरमिन होती है। उसी तरह से वेरियस मेटल्स के लिए डेंसिटी या वेरियस नॉन मेटल्स के लिए डेंसिटी पहले से आइडेंटिफाइड करके रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, हम अगर गोल्ड की डेंसिटी देखें या टंगस्टन की, जो कि इक्विवेलेंट है अराउंड 19,300 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन दोनों की जो डेंसिटी है वो अराउंड आसपास सेम ही है। सो ये जो इसकी डेंसिटी है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो हमेशा सेम ही रहेगी। अभी डेंसिटी की जो यूनिट है हमने देखा केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे डेंसिटी की जो वेरियस यूनिट्स हैं, जैसे केजी है, कभी उसको ग्राम में दिया होगा, कभी मीटर की जगह पे सेंटीमीटर में दिया होगा, या मीटर क्यूब की जगह पे लीटर में दिया होगा। सो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे कि डिफरेंट यूनिट कन्वर्शंस कैसे होती हैं। नेक्स्ट चीज आती है फॉर सॉलिड्स। अभी इसके बारे में समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी क्या होता है, हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पढ़ा है, या फ्यूचर में मैं भी डिस्कस करूंगा अपने इस चैनल पे। सो इन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एक्चुअली अगर हम एक सॉलिड को देखें, उसमें जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी पैक्ड होती है। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है। सेकंड आता है लिक्विड, उसमें स्पेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो लेस होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेगा। ठीक है, गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, वो लूजली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, उसीलिए जो सॉलिड होता है वो ज़्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड ज़्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, अगर हम सॉलिड एक आयरन ब्लॉक की डेंसिटी देखें, सपोज इट्स 7,800 और 7,874 अराउंड, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट। ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू है, डेंसिटी जो आयरन की है वो हमेशा फिक्स ही रहेगी। सपोज मैं एक आयरन का ब्लॉक देखता हूँ, उसकी डेंसिटी जितनी रहेगी मोल्टेन आयरन की, ठीक है, अगर वो मोल्टेन स्टेट में जाता है उसकी डेंसिटी रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। ठीक है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाएगा। जब हम एक आयरन ब्लॉक को मेल्ट करेंगे उसका वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ता है, यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास बाय वॉल्यूम से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है तो डेंसिटी डेफिनेटली कम आएगी। सो एक सॉलिड आयरन में, आयरन ब्लॉक में जितनी डेंसिटी आएगी, मोल्टेन आयरन में उसकी डेंसिटी उससे कम आएगी। नेक्स्ट चीज समझते हैं, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो लाइटर है। सो अगर सपोज इसमें मैं वाटर ले लेता हूं, अभी मैंने यहां पे लिया ग्लिसरीन, ओके, ग्लिसरीन जिसकी डेंसिटी अराउंड 1260 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, सपोज ग्लिसरीन की डेंसिटी जो है 1260 kg पर मीटर क्यूब। सो अगर मैं ग्लिसरीन को एक ग्लास में पुट करता हूं अबव द वाटर लेवल, सो इट विल सिंक, ये सिंक कर जाएगा, ये इसमें फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेंसर देन वाटर है। सिमिलरली अगर मैं ऑयल को यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, जो ऑयल होता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इट वेरीज इन बिटवीन 700 to 950 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अभी जो डेंसिटी ऑफ ऑयल है वो वेरी करती है इन बिटवीन 700 to 950 kg पर मीटर क्यूब। सो इसकी जो डेंसिटी है एक ऑयल की, सपोज मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इस तरह से काफ़ी ऑयल्स हैं, तो उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, उसीलिए दैट्स वाई ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर उसको हम वाटर के ऊपर पोर करते हैं वो फ्लोट करेगा। सिमिलरली अगर मैं एक वुडन ब्लॉक लेता हूँ, उसको मैं पानी में डालता हूँ तो वो पानी में फ्लोट करेगा। ठीक है, क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी।
सिमिलरली अगर मैं एक गोल्ड का पीस लेता हूँ, ठीक है, एक गोल्ड का छोटा सा मैं पीस लेता हूँ, उसको अगर मैं पानी में डालता हूँ, इट विल सिंक, इट विल नॉट फ्लोट, बिकॉज अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है, 19,300, इट्स 19.3 टाइम्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो आई होप इससे आप समझ गए होंगे डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स को। सो इसको दोबारा हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दैट सब्सटेंस। हमको दो चीज़ें चाहिए डेंसिटी निकालने के लिए, एक मास ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दैट सब्सटेंस। और डेंसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो कभी हमेशा वो कांस्टेंट रहेंगी किसी भी मटेरियल के लिए, वो चाहे अर्थ हो या वो स्पेस हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज समझते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अभी जैसे कि हम बोलते हैं कि डेंसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मास एंड वॉल्यूम ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं या जिसमें फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है बच्चों। क्या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है मतलब क्या है, सपोज उसमें किसी भी मटेरियल की कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि सपोज इसको हम फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ कलर हो गया, एक ऑब्जेक्ट की हार्डनेस हो गई, उसको हम उसका मास हम डिटरमिन कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम डिटरमिन कर सकते हैं। और जब हम डेंसिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तब इस कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। सपोज ये मार्कर है, इसका मैं मास निकालूंगा एंड इट्स वॉल्यूम आई विल कैलकुलेट, सो आई कैन डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी लेटर ऑन वी विल डिस्कस। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट ऑफ कंबशन, फ्लेमेबिलिटी, एसिडिटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में जब वो चैप्टर आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेंसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइक मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। अभी इसमें हमने एक और चीज़ देखी, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप एक लैटिन टर्म है डी, उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेंसिटी को। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, या उसको एक ग्रीक लेटर जो रो है उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे। वाटर की डेंसिटी जैसे 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। वाटर की जो डेंसिटी है वो है अराउंड 1000 kg पर मीटर क्यूब। जो भी मटेरियल वाटर से ज़्यादा डेंस है वो उसमें सिंक कर जाएगा, जो वाटर से ज़्यादा लाइटर है वो उसमें फ्लोट करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो उसमें भी हम डिटेल में जाएंगे। अभी चलते हैं कि सपोज एक प्रॉब्लम आता है आपके सामने, एक न्यूमेरिकल आता है, तो उसको सॉल्व करते टाइम पे आपको सपोज सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको इस बेसिक जो यूनिट्स हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हमको यूनिट कन्वर्शंस आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम पहले डिस्कस किए कि अभी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब इसकी स्टैंडर्ड यूनिट आ रही है, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा देगा नहीं आपको यूनिट कन्वर्शंस आनी चाहिए। इसके लिए जैसे कि जो मीटर क्यूब है वो वॉल्यूम की यूनिट है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। आप खाली इतना याद रखो, अगर आप ज़्यादा याद रख सकते हो तो बेटर है, लेकिन सपोज आपको ये चीज़ याद रखनी है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं और उन सारी चीज़ों को हम लिखते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अभी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम कर देते हैं क्यूब। अब ये 10 टू द पावर 3 लीटर है, ठीक है। ये हो गया 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होल का क्यूब, 10 टू द पावर 3 लीटर्स। अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर्स। सो यहाँ पे जब 6 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये बच जाएगा 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
अब एक चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, सपोज हमको ये मालूम है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, और अगर 1 लीटर दिया है सो दैट विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर क्वेश्चन में मीटर की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब में आता है सो आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100,000 मिलीमीटर, ओके। So 1 meter is equal to 10 decimeter. So 1 dm is equal to 1/10 मीटर, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1/100 होता है, उसी तरह से dm होता है, ठीक है, डेसीमीटर। सो ये जो 1 dm क्यूब है, तो मैंने यहाँ पे अभी लिखा था 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। अभी ये कैसे आया इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अभी ये जो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब की जगह पे आप 1 मीटर की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 10 डेसीमीटर, ठीक है। अभी इसका ये क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। 1000 लीटर सपोज मैं उस तरफ लिख लेता हूँ। अभी ये जो 10 है मतलब 10 टू द पावर 1 है, अभी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 dm क्यूब, ठीक है। अब ये 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, ये हो गया लीटर्स। अब ये दोनों साइड कैंसल्ड आउट हो जाएगा, सो हमारे पास क्या बच जाता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ें समझी हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक और चीज़ क्या है, अभी हमको मालूम है 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। सो अभी मैं जब इसको कैंसिल करूंगा सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सपोज यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा, सो आप सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे ml लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से अब ये सारी चीज़ें आपको जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे उस समय पे यूज़ में आएगी। एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ को अभी हम समझते हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। सो यहाँ पे हमने सारे यूनिट कन्वर्शंस को समझा, ठीक है, कि अगर वॉल्यूम दिया होगा, सपोज हम किसी सॉलिड के लिए या किसी गैस के लिए या किसी लिक्विड के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और वहाँ पे हमको डिफरेंट मीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर दिया है, डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स में दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करके उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सपोज यहाँ मास की बात आती है, केजी, 1 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है, हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको किलोग्राम्स में ना देकर आपको पाउंड में देगा, ठीक है, सो 1 kg इज इक्वल टू 2.205 lbs पाउंड्स। सो अगर आपको पाउंड्स में देता है सो आप ये रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं, 1 kg में 2.205 पाउंड्स आते हैं lb, ओके। सो होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस गेन की होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।